हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग का क्वेश्चन है भारत के नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें और इसके बचाव के उपायों को बताना है। यहाँ पे हम लोग का दो क्वेश्चन है, भारत के नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। यह एक क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे का क्वेश्चन है इसके बचाव के उपायों को लिखना है। इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत के नदियों के प्रदूषण होने का क्या कारण है। भारत के नदियों को प्रदूषण होने का बहुत सारा कारण है। इसको लिखने के लिए आंसर में हम लोग लिखेंगे भारत के नदियों के प्रदूषण के कारणों का कारण निम्नलिखित है। और निम्नलिखित कारण में क्या क्या लिखेंगे इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि नदी या नाला द्वारा निकले हुए गंदे पानी को नदी में जो प्रवाहित किया जाता है उससे नदी का जो जल होता है वह प्रदूषित हो जाता है। 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि भारत के नदियों में जो कचरा होता है उसको स्वतः बहा दिया जाता है या कल कारखानों से फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। तीसरे का कारण में लिखेंगे कि भारत के नदियों में कभी कभी क्या होता है कि शव को मरने के बाद उसको क्या किया जाता है, यानी आदमी को या मृतक शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को जब वह मर जाता है तो उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। और कल कारखानों से निकलने वाले कूड़े कचरे को जब नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है उससे भी नदी का जल जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि भारत की नदियों के प्रदूषित होने के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले 1 नंबर कारण में लिखेंगे कि भारत में नदियों के जल में नदी नाला या शहर से निकलने वाले गंदे पानी को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कल कारखाना या फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचरे को जब नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है तो नदी का जल जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि नदियों या नाला में कचरा जो होता है ना, कचरा को स्वतः प्रवाहित कर दिया जाता है, पानी को उसी तरह से चला दिया जाता है, जो भी होता है उसके कारण क्या होता है नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। अब इसके बारे में लिखना है कि इसके बचाव के उपायों को लिखना है। इसके बचाव का निम्नलिखित उपाय है। जो इसके कचरा फैलाने का यानी जो प्रदूषित करने का उपाय है उसी के जस्ट उल्टा होता है इसके बचाव का उपाय। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि नदियों के प्रदूषित होने का कारण जो है कि नाला से निकले हुए पानी को अगर हम लोग क्या करते हैं कि नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो नदी का जल क्या हो जाता है कि प्रदूषित हो जाता है। तो इसको बचाव के लिए क्या करेंगे कि नाला से निकलने वाले पानी को, गंदे पानी को हम लोग नदी में नहीं प्रवाहित करेंगे। नदी में प्रवाहित करेंगे तो नदी का जल प्रदूषित होगा। इसके विपरीत अगर हम लोग नदी के जगह पे उस पानी को खेतों में डाल देंगे तो खेत में नदी का जो पानी, जो कचरा वाला पानी होगा उससे खेतों को उर्वरक क्षमता मिलेगा और नदी भी प्रदूषित नहीं होगा। यह दो तरह से हमारा लाभ होता है। सबसे पहला लाभ होगा कि नाला से निकले हुए पानी को जब हम लोग खेतों में डालेंगे तो खेतों में क्या होता है उर्वरक क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि उसको खाद का जरूरी होगा। तो खाद जो होता है ना, वह पानी जो होता है उसमें खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा रहती है, तो जिसके कारण क्या होगा कि खेतों में विकास होगा। उसके बाद नदी प्रदूषित होने से बच जाएगा। 2 नंबर में कल कारखानों से निकले हुए गंदे पानी को या पूरे कचरे को नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा नदी प्रदूषित होने से बचेगा। और तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे कि जो भी कचरा होता है उसको स्वतः नदी में नहीं बहाया जाए, उसको एक जगह एकत्र करके उसको किसी दूसरे काम में उपयोग किया जाए, यानी उसको नदी में किसी भी तरह से प्रवाहित नहीं किया जाए। नदी में प्रवाहित करने से नदी का जल प्रदूषित हो जाता है।